नमस्कार, मैं हूं अभय। आप देख रहे हैं एग्जाम हब। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2023 में कैसे सफलता प्राप्त करें। क्या वो रणनीति होगी जिससे हम कम समय में अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और इन सब को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक बने रहेंगे तो आपको मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आप कम समय में अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। उसकी क्या रणनीति होगी, आज हम एक एक इसके बातों को समझेंगे और आप सभी के साथ शेयर करेंगे। क्योंकि सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे पहले किसी भी एग्जाम की सफलता प्राप्त तभी होगी जब आप इसका सिलेबस अच्छे से समझेंगे कि सिलेबस में किस पॉइंट पे किस सब्जेक्ट में कितना फोकस करना है और किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है और उसको किस तरीके से हमें सॉल्व करना है और कैसे उसको एग्जामिनेशन हॉल में मैनेज करना है। वो सारी रणनीति आपको इस वीडियो के अंत तक पूरी तरीके से मिल जाएगी। तो इस वीडियो पर अंत तक बने रहिए। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन विद्यार्थियों के लिए जो एसएससी सीजीएल 2023 में अपना लक्ष्य निर्धारित किए हैं कि मुझे सिलेक्शन लेना है। तो प्यारे दोस्तों, सिलेक्शन के लिए आपको सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस है क्या? तो मैं आपको सिलेबस में ही सफलता के सारे रहस्य का राज खोल दूंगा। वीडियो को बस अंत तक बने रहना है और लास्ट तक देखते रहना है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, जरूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो आप सभी के बीच में लाता रहता हूं। देखिए, सबसे पहला जो एग्जाम होगा उसको बोलते हैं एसएससी सीजीएल 2023 में टीयर वन एक पहला पेपर होगा। ठीक है, टीयर वन जो होगा पहला पेपर होगा। इसमें सब्जेक्ट कितने होंगे? तो एक तो मैथ होगा, दूसरा आपका रीजनिंग होगा, तीसरा आपका इंग्लिश होगा और चौथा आपका जो होगा वो होगा जीए का मतलब होता है कि जनरल अवेयरनेस। ठीक है, ये तो 4 पेपर मोटा मोटा होगा। चार सब्जेक्ट होगा और पहले पेपर में 4 सब्जेक्ट आपको ये मिलेंगे। ठीक, अब इसके मार्क्स को हम समझेंगे कि इसके कितने क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे। तो इस मैथ में 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और इसी में रीजनिंग में भी 25 और इंग्लिश में भी 25 और जीए में भी 25। तो क्वेश्चनों की संख्या मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश ये सब में बराबर होगी और इन सारे क्वेश्चनों को आपको 1 घंटे के अंदर सॉल्व करना होगा। जी हाँ, 1 घंटे के अंदर। वीडियो को अंत तक बने रहेंगे। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि हर बात समझ में आएगा और यहीं से सिलेक्शन का तरीका हम बताएंगे कैसे करना। आप घबराइए मत, देखिए वीडियो अंत तक बने रहिए। अब देखिए 25 क्वेश्चन आएगा तो जाहिर सी बात है ये 25 क्वेश्चन जो होंगे वो 1 घंटे के अंदर 25 क्वेश्चन आपको करने होंगे। तो अब आप इसको कर भी सकते हैं आसानी से, क्योंकि यह जो पेपर होगा या टीयर 1 पेपर होगा यह सिर्फ क्वालिफाइंग होगा। मींस क्वालिफाइंग का मतलब यह हुआ कि इसमें सिर्फ आपको पास कर जाना है, इसका आपके मेरिट से कोई लेना देना नहीं है। यह एक तरीके से एंट्री पेपर है कि आप एग्जाम में बैठे हैं तो ऐसे तो नहीं बैठे हैं। एसएससी वाला ये सोचता है कि आप एग्जाम में फर्जी तो नहीं बैठे हैं। फर्जी का मतलब यह हुआ कि बिना पढ़े लिखे किसी की नकल करके और किसी को देख करके कि पड़ोसी एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा है तो हम भी करेंगे। तो उन सारे विद्यार्थियों को जो बिल्कुल सीरियस नहीं है पढ़ने में, उनको यहीं पे रोकने के लिए इसने एक प्लानिंग तैयार किया है कि पेपर 1 में ही रोक दिया जाएगा, ताकि भीड़ जो है, इतनी बड़ी भीड़ जो है तैयारी करती है वो यहीं पे रुक जाए, फालतू लोग न पहुंचे एसएससी में। तो इसलिए इसने इसमें बैरियर लगा दिया है। चलिए, ये क्वालिफाइंग होगा। अब क्वालिफाइंग का थोड़ा लेवल भी समझ लेते हैं कि अगर आप मान लीजिए यूआर का मतलब अनरिजर्व, मतलब जनरल कैटेगरी में आते हैं, तो 30% मार्क्स टोटल का, मतलब ये सारे सब्जेक्ट मिलाकर 30% मार्क्स आपको आना चाहिए।
अगर आप OBC हैं या EWS हैं तो आपका 25% मार्क्स आना चाहिए, और अगर आप अदर हैं, ठीक है, अदर हैं तो आपका 20% मार्क्स आना चाहिए। ये क्राइटेरिया है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आप ईमानदारी से मेरे साथ जुड़कर मेहनत करेंगे तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि यहां से एक पद आप सुनिश्चित करके लेके जाएंगे। मैं मानता हूं कि आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों को मैथ नहीं आता होगा, रीजनिंग नहीं आता होगा, तो ये जान लीजिए SSC CGL मैथ रीजनिंग वालों का ही गेम चेंजर होता है। बाकी इंग्लिश और GA सारे विद्यार्थी रट रट के इसमें बहुत सारी चीजें रटने वाली होती हैं, इसमें आपको रटने वाली चीजें बहुत कम मिलेंगी। 90 इसमें आप मान के चलिए 90% समझने वाली चीजें, कुछ चीजें तो आपको रटनी पड़ेंगी स्टैंडर्ड फॉर्म या कुछ इस तरीके की, लेकिन ये तो आपको हमेशा रटने ही वाली चीजें हैं। तो आर्ट साइंस वाले इस पे फोकस करते हैं, और जो मैथ वाले होते हैं मैथ रीजनिंग और का फोकस करते हैं, साथ में इसको भी कर लेते हैं, इसलिए वो इस क्राइटेरिया को कभी भी फुलफिल कर लेते हैं और वो सिलेक्शन के करीब पहुंच जाते हैं, सिलेक्शन भी ले लेते हैं। तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कैसे क्या करना है, घबराइए मत। तो अब देखिए ये तो हुआ किस तरीके से, अब इसको समझिए। इस एग्जाम में माइनस मार्किंग है, टीयर 1 का जो माइनस मार्किंग है वो है 1/4। 1/4 मार्क्स आपका क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो क्वेश्चन 25-25 को पूछे जाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन जो होगा, 1 क्वेश्चन जो होगा वो 2 मार्क्स का होगा। 2 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स का। तो अब कहने का मतलब कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिया तो एक सही क्वेश्चन का जो मार्क्स होगा वो आपको नहीं प्राप्त होगा, यानी काट लिया जाएगा। ठीक है, ये आपने समझ लिया टीयर 1 में क्या क्या चीजें होती हैं। अब चलिए टीयर 1 की बात तो आपने सीख लिया, जैसे टीयर 1 क्वालिफाई करेंगे तो आप टीयर 2 में पहुंचेंगे, और जैसे टीयर 2 में आप पहुंचेंगे तो सब्जेक्ट जितना मैंने बताया है टीयर 1 में जो सब्जेक्ट होते हैं वही सब्जेक्ट टीयर 2 में भी आपको मिलेंगे, लेकिन उसमें कुछ 2 सब्जेक्ट 2 चीजें और ऐड ऑन हो जाएगी, वो मैं बता रहा हूं। तो देखिए अब हम बात करते हैं टीयर आपका सेकेंड जो पेपर होगा, जब आप पहला वाला पेपर क्वालिफाई कर ले जाएंगे तो सेकेंड जो पेपर होगा उसमें भी मैथ आएगा, रीजनिंग आएगा, इंग्लिश आएगा और GA आएगा, और एक और आपका, ठीक है, इधर 2 जो और चीजें बढ़ेंगी वो क्या है, कंप्यूटर आएगा और आपका डाटा एंट्री को मैं DI कर रहा हूं, लिखना स्टार्ट कर। अब इसमें देखिए, इसमें सेक्शन वाइज होगा, मैथ रीजनिंग एक साथ आएगा, इंग्लिश GA एक साथ आएगा और ये चीजें एक साथ आएंगी। यानी ये आपका हो गया पहला सेक्शन, ये पहला सेक्शन हो गया सेक्शन 1, और ये दूसरा सेक्शन हो गया सेक्शन 2, और ये तीसरा सेक्शन हो गया सेक्शन 3। इतनी बात समझ में आया। एग्जाम एक ही साथ होगा, लेकिन ये जो है 3 सेक्शन में आपको दिखेगा जब आप कंप्यूटर पे ऑनलाइन एग्जाम देंगे। अब इसमें क्या है, खास क्या है, तो खास ये है कि इसमें 30 क्वेश्चन की संख्या यहाँ 30 और 30 इसके आएंगे मैथ और रीजनिंग के, यहाँ 45 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे, और यहाँ पे जो है 25 क्वेश्चन GA के आएंगे, और यहाँ जो क्वेश्चन आएगा कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर का क्वेश्चन जो होगा वो आपका 20 होगा, 20, और यहाँ डाटा एंट्री का जो ये होगा, ये लगभग 27 के लगभग 27 वर्ड, ठीक है ना, वर्ड पर मिनट, ठीक है ना, 27 वर्ड पर मिनट के लगभग इस तरीके से, लगभग इसका ये है मान है कि आपको ये लेवल होना चाहिए, ठीक है ना, और इसमें कंप्यूटर में 20 क्वेश्चन आएंगे। तो अब चलिए समझते हैं इसको कैसे हम कैसे इसको देखते हैं। तो आपको बता दो कि यह जो पोर्शन है, सेक्शन 3 है, ये भी क्वालिफाइंग है। आपने देखा कि टीयर 1 में टीयर 1 क्वालिफाइंग पेपर था, और इसमें सेक्शन 3 भी क्वालिफाइंग है। तो अब यही सफलता का रहस्य यह है कि आपको सिर्फ और सिर्फ टीयर 2 की ही तैयारी करनी है। जिस बंदे ने टीयर 2 की तैयारी कर लिया SSC में,
वह टीयर 1 की तैयारी अपने आप कर लेगा और टीयर 1 क्वालिफाइंग है और इधर सेक्शन 3 भी क्वालिफाइंग है, तो मोटा मोटी आपको सिर्फ इसी पे फोकस करना है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके। जी हाँ, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके, जनरल अवेयरनेस, ठीक है, इस पे फोकस करना है। और स्पेशली मैं तो कहूंगा कि आप मैथ और रीजनिंग पर ज्यादा ध्यान दीजिए, इंग्लिश पे और जीए पे मतलब इसके कंपेयर में कम ध्यान देंगे तो भी आपका सिलेक्शन निश्चित है, क्योंकि यह जो है इसमें समय, मैथ में समय लगेगा, रीजनिंग में समय नहीं लगेगा, इंग्लिश में अगर आएगा तो तुरंत कर ले जाएंगे, जीएस में भी आपका आएगा तो तुरंत कर ले जाएंगे। रही बात कि जो पहला जब आपका स्लॉट स्टार्ट होगा, जब टीयर 2 में बैठेंगे तो पहला स्लॉट जो होगा मैथ रीजनिंग का 1 घंटे का होगा और ये भी 1 घंटे का होगा और ये 15-15 मिनट का होगा। तो जैसे एक घंटा स्लॉट, 1 घंटे में आपको 30-30 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन करना है। जैसे ही आपने इसको किया, ठीक है, तो अब किया नहीं किया, जब एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे कंप्यूटर, 1 घंटा जैसे पूरा होगा दूसरे स्लॉट में आ जाएंगे, दूसरे सेक्शन में आ जाएंगे, और जैसे 1 घंटा ये भी कंप्लीट होगा तीसरे सेक्शन में आ जाए। ऐसे वो कंप्यूटर में ऑटोमेटिक वो आपसे मतलब वो ऑटोमेटिक ले लेगा। तो आपको ध्यान देना है कि आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, आपका एक्यूरेसी अच्छा होना चाहिए, तभी आप मैथ रीजनिंग में अच्छा कर पाएंगे। और सच पूछो तो मैथ रीजनिंग मतलब एसएससी मींस मैथ रीजनिंग वालों क्या ही है, जिसका मैथ और रीजनिंग अच्छा है वही सिलेक्शन लेगा, क्योंकि इसी में अच्छे अच्छे विद्यार्थी फेल हो जाते हैं, वो कर ही नहीं पाते। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको मैथ और रीजनिंग को टेंशन लेने की जरूरत है, मैं समझाऊंगा, मैं सिखाऊंगा कैसे आप सिलेक्शन लेंगे, ठीक है। इसलिए कल का मेरा वीडियो आप लोग जरूर देखिए। परसेंटेज में अगर आप में से जितने विद्यार्थी फ्रेशर हैं या ओल्ड स्टूडेंट हैं या अभी तक सिलेक्शन नहीं प्राप्त किए हैं, तो एक बार जरूर आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोट्स बनाइए। मैं एक एक कंसेप्ट आप सभी को बताऊंगा। इतने साल पढ़ाने का अनुभव है कि आप आसानी से सारे एग्जाम को क्लियर कर ले जाएंगे, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो। और कल मैं वही टॉपिक लेकर आऊंगा जो सारे मैथ्स के सिलेबस को कवर करता हूं जी, जिसमें सभी टॉपिक में जो योगदान रखता है वो टॉपिक मैं पहले शुरू करूंगा, क्योंकि महत्वपूर्ण चीजें पहले पढ़ लेने से सिलेक्शन जल्दी और आसान हो जाता है। तो ये रही बात। इसमें एक और बात मैं कर रहा हूं कि जो निगेटिव मार्किंग है 1/3 है, इसका मतलब ये हुआ कि 3 क्वेश्चन आपने रॉन्ग कर दिया तो एक राइट क्वेश्चन जो है आपका, एक राइट क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो घट जाएगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये सिलेबस समझ में आ गया हो, यही मोटा मोटी। और इसमें क्या है कि एक जो मार्क्स है, एक क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो 3 नंबर का है, ठीक है ना, 3 नंबर का है। एक क्वेश्चन का जो मार्क्स है, एक क्वेश्चन का जो मार्क्स है 3 नंबर का, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया। आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट्स है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कुछ जो एक्स्ट्रा चीजें जिसमें ऐड की गई हो, मैथ में ऐड किया गया, क्या किया है, तो मीन, मीडियन, ठीक है, और मॉड, ठीक है ना, ये ट्रिपल एम, इसको मैं शॉर्टकट में ट्रिपल एम बोलते हैं, ये आपको ऐड किया गया है। प्रोबेबिलिटी ऐड किया गया है और इंग्लिश का जो एंटोनिम्स सिनोनिम्स है वो सारी चीजें इसमें ऐड की गई हैं। बस इतना ही आपको ऐड किया गया है और बाकी सब प्रक्रियाएं वैसी ही हैं। हमने आपको बार बार कहा है कि टीयर 2 की तैयारी करना है, न कि टीयर 1 की तैयारी करना है, क्योंकि टीयर 2 की जब आप तैयारी करोगे तो टीयर 1 की तैयारी अपने आप हो जाएगी। और टीयर 1 में भी, टीयर 2 में भी आपको मैथ्स रीजनिंग पे विशेष ध्यान देना है एज कंपेयर टू आपके इंग्लिश और जीए के। तो आज बस इतना ही। थैंक यू, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।